नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लगातार पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में टॉपिक है, वो उसके लगातार क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। उसमें आपके एक जो आज हम टॉपिक कराने वाले हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन में ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम है समघात फलन यानी होमोजीनियस फंक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे आज की वीडियो में कि होमोजीनियस फंक्शन यानी समघात फलन होता क्या है। फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम आती है जिसे हम कहते हैं यूलर थ्योरम यानी आइलर प्रमेय। उस इस पूरे चैप्टर में हम लगातार आइलर प्रमेय के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लगातार इसके क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से समझिएगा और आने वाले जितने भी वीडियो है उसमें हम आइलर प्रमेय यानी यूलर थ्योरम के लगातार क्वेश्चंस कराते जाएंगे आपको। आज हम आइलर प्रमेय से रिलेटेड एक आपको थ्योरम भी करवाएंगे कि इसे प्रूव करेंगे। जो आइलर प्रमेय की जो इक्वेशन है उसे हम सबसे पहले प्रूव भी करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसे कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी समघात फलन यानी होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो कि आपका क्या है, फलन है। इसका एन घात का समघात फलन कहलाता है। यानी जो ये आपका फंक्शन है वो किसका, एन घात का आपका समघात फलन कहलाता है, यानी होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। यानी जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। अब ऐसा हमने क्यों कहा, इसे आइए समझते हैं। तो इसके ऊपर हमने दो यहाँ पर मेथड लिए आपके लिए। एक मेथड हमारा फर्स्ट है और दूसरा हमारा मेथड नंबर सेकेंड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, अगर हम x की जगह लैम्डा x रखें और y की जगह भी लैम्डा x रखें, तो जो हमारा आंसर जो आएगा हमारा समघात फलन, वो z इक्वल टू लैम्डा की पावर n के रूप में आएगा और f कुष्ठ में x प्लस एक्स कोमा वाई। आप ये सोचिएगा कि जो आपका फंक्शन है वहाँ पर आपको कई एग्जाम्पल के थ्रू दिए जाएगा। अभी मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, उससे क्या आपको बेटर समझ में आएगा। तो जो हमारा सेकंड होता है वो हमारे s के रूप में आएगा, जेड इक्वल टू एस की पावर n f क्वेश्चन में एफ वाई अपॉन एक्स। तो ज़्यादातर जो है ना हम फॉर्मूला काम में लेंगे वो हमारा क्या, ये वाला जो कि आपके समघात फलन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार या हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा फलन दे रखा होगा आपको जो भी एग्जाम्पल्स में, उससे हम पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ये समघात फलन है या नहीं है। अगर वो समघात फलन होता है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, आइलर प्रमेय। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। अब ये फंक्शन हम कैसे निकाले, यानी एक्स की पावर एन, जो ये आपकी एन है, इसमें क्या है, एक्स और वाई की घातों का योग क्या है, समान होता है। वही आपकी क्या होता है, समघात फलन होता है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्स की पावर हम एन कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर u इक्वल टू लॉग कोष्ठ में x की घात 4 प्लस y की घात 4 अपॉन में x प्लस वाई। और ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है समघात फलन यानी होमोजेनियस फंक्शन का। अब हम अगर ये हमारा जो फलन है अगर इस रूप में आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समघात फलन यानी होमोजेनियस फंक्शन। तो इसे किस प्रकार लाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो लॉग दे रखा है इसको इधर ले आना है हमारे एलएचएस की तरफ। तो ये आपकी e की पावर u में हो जाएगा, जैसे कि आप सबको पता ही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके x की घात 4 प्लस y की घात 4 अपॉन में x प्लस वाई बचेगा। आई होप आप कितना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर s की पावर n बनाना है। तो और यहाँ पर कोष्ठ में क्या है, अपने फलन में y अपॉन x आना चाहिए। तो किस प्रकार आ सकता है, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, x को जो हमारा कॉमन ले लेते हैं, s की पावर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर s की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर x की पावर 4 कॉमन ले ली, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर हमारा y की घात 4 के अपॉन में क्या आ जाएगा, x की घात 4, क्योंकि यहाँ पर भी हमने s कॉमन लिया है। तो इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं कुछ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अपॉन में भी हम क्या लेंगे, s की पावर कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर x ही दे रखा है तो हम यहाँ पर s कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पर 1 प्लस में y अपॉन x बच जाता है। तो इस प्रकार क्या है, हमारी जो ये अंदर फलन y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया। ये क्या है, समघात फलन की सबसे पहली कंडीशन रहती है कि जो आपका वो है आपके y अपॉन एक्स में होना चाहिए। जैसे कि आप अपने 12th में भी आप पढ़ चुके हैं इसे, जिस समय आपने चर पृथक्करण, समघात फलन, रैखिक अवकल समीकरण, ये सब आपने टॉपिक्स पढ़े, तो उनके कई क्वेश्चंस भी करे थे। तो आपको पता है कि समघात फलन जब हमारा आया था तो हम वहाँ पर y अपॉन एक्स लेते थे और फिर वहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स मान लेते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ नाम हमें दे रखा है समघात फलन का, तो हम यहाँ पर y अपॉन एक्स इसको बना देते हैं। अब आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x की घात पावर 4 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर 3 बचेगा। तो इस आधार पे हम एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पर। तो x की पावर आपकी क्या होगी, 3 होगी और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स
आपके 4/1 + y/x तो आपके है ही। तो इस प्रकार आप आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी हमने इसे किस प्रकार समघात फलन के जो हमारा सूत्र है उसके अनुसार बना दिया है। अब हमारे क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा y/x के रूप में आपका जो अंदर का फलन है और यहाँ पे बाहर में क्या x की पावर n, तो आप समझ गए होंगे कि जो ये हमारा मान है किसका मान है, ये हमारा n का मान है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, n का मान 3 आ चुका है। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड जो समघात फलन ने एक थ्योरम दी यानी आइलर प्रमेय, अब इस समघात फलन को सॉल्व करने के लिए अब हमारा ये फंक्शन तो आ गया, अब इसे सॉल्व किस करें तो वो आइलर प्रमेय के अनुसार करेंगे। आइए इस समझते हैं कि आइलर प्रमेय की इक्वेशन क्या है और उस इक्वेशन को हम यहाँ पर प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा है समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय यानी यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। तो होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें यूलर थ्योरम की सहायता लेनी होगी। तो यूलर थ्योरम ने एक यहाँ पर इक्वेशन दी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो स्टेटमेंट यानी कथन है वो क्या है, यदि f क्वेश्चन में x, y जो कि आपका क्या फंक्शन है, कितने भी आ सकते हैं आपके, या अभी हम आपको कौन से फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बता रहे हैं, इसके बाद आपकी सेकंड ऑर्डर की भी इक्वेशन यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर क्या है, x तथा y चरों का n घात का एक समघात फलन है। तो आपके अगर x और y यहाँ पर चर दे रखे तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, x Δz/Δx प्लस y Δz/Δy इक्वल टू nz, जो कि आपकी क्या फर्स्ट ऑर्डर की जो आइलर यूलर प्रमेय की इक्वेशन है। अगर हम इसे इंग्लिश में बात करते हैं, इफ z इक्वल टू f(x,y) बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ अ x एंड y ऑफ अ डिग्री n, देन तो आपको क्या है यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे भी आप अगर ध्यान में रखें तो आप इतने हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले कि आपको ये अपने आप ही याद यहाँ पर हो जाने वाली, इसे आप इसी फॉर्म में बदलने वाले। बस आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया प्लीज़ इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए हम यहाँ पर मजेदार वीडियो और बनाते जाए। तो अब आपने सोच लिया सर हमारे यहाँ पर इक्वेशन तो आ गई, अब हम इसे प्रूफ कैसे करें, तो यहाँ पर हमें इसे प्रूफ भी करना होगा। और मैं बता दूं ये कई यूनिवर्सिटियों के मैंने जो पेपर्स देखे उसमें ये आपकी जो ये इक्वेशन है आइलर प्रमेय की यानी यूलर थ्योरम की, ये आपकी कई बार सॉल्व करने को भी दी जाती है। आपकी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुकी है, आपके 5 मार्क्स, जिस भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्किंग होती है तो आपकी ये यानी शॉर्ट जो मेजर क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आ चुकी है आपकी, और ये मीडियम क्वेश्चनों में भी आ चुकी है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। अब इस थ्योरम को हम क्या है सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन है अब इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है, और इसका प्रूफ है जो बिल्कुल ज़रा सिंपल है, आप एक ही बार में यहाँ पर समझ जाएंगे। बस आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। अब इसे प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है z इक्वल टू f(x/y), तो ये आप सबको पता ही हमने ऊपर आपको बताया था, और इसकी कंडीशन हमें समघात फलन सबसे पहले निकालना होगा यानी होमोजीनियस फंक्शन। तो ये क्या है, हम मानते हैं कि ये क्या है, एक n घात का समघात फलन है यानी n डिग्री का क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। और आप सबको पता अगर ये n डिग्री का क्या होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या होगी, इसका जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था होमोजीनियस फंक्शन का, z इक्वल टू s की पावर n f क्वेश्चन में f(y/x), तो इसे क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, Δz/Δx। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम s के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्ट टू x करते हैं। अब आप सब जो आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बिल्कुल माहिर हो चुके हैं, क्योंकि हमने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं कि आप यहाँ पर 2 मिनट में यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपके Δz/Δx इक्वल टू, अब हमें क्या है इस फंक्शन को यहाँ पर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे थे, ये हमारा पर चर होगा। तो सबसे पहले x की पावर n को छोड़ते हैं, फिर इस फंक्शन का हम अवकलन करते तो f डैश में आएगा। आपका फलन का जो अवकलन होगा यानी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, आपका f डैश होगा y/x। अब हमें इसके अंदर के फलन का भी तो आपको अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या होगा वो -y/x² हो जाता है। आप सबको पता है, हमने पहले भी आपको कोई बताया इसका -y/x² कैसे होता है। अगर यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, हम x के अगेन कर रहे हैं तो और वो अपॉन में, तो आपका -y/x² हो जाता है। हमने कई क्वेश्चनों में करा भी है। उसके बाद में प्लस आपको क्या इस फंक्शन को यहाँ पर छोड़ना है और आपको इसका अवकलन करना है। तो x की पावर n का क्या होगा, n(x(n-1) हो जाता है आपका। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, फिर से हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाता है Δz/Δx इक्वल टू -y/x², s की पावर n f डैश y/x प्लस n की पावर n x n की पावर -1 अब f y/x हो जाता है आपके। ठीक है, अब इससे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यूलर थ्योरम का, अभी हमें वो इक्वेशन प्रूफ करनी है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या है प्रूफ में चलना होगा। तो उसमें क्या दे रखा था आपको, अब इससे हम x से इंटू कर देते हैं। और ये अब मैं आपको बात बता दूं, जो हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं यही आपकी क्या आइलर प्रमेय के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले यूलर थ्योरम के, उसमें हमें ये सेम स्टेप करनी है। सबसे पहले x के सापेक्ष फिर x से इंटू करके। तो आप अगर इसे भी समझ लेते हैं तो आप जितने भी क्वेश्चन है वो अपने आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, और ऐसे भी मैं कराने वाला हूँ आपको सारे क्वेश्चन। यहाँ पर एक्स से इंटू कर देते हैं, तो अगर यहाँ पर एक्स से इंटू है तो यहाँ पर दोनों से भी क्या होगा, इंटू होगा एक्स। यहाँ पर एक्स इंटू हो चुका है, आपका बाकी का फंक्शन वैसा ही, प्लस में आपके एक्स इंटू हो गया, बाकी का फंक्शन वैसा है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके जो एक्स है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है आपके वाई अपॉन एक्स, एक्स यहाँ पर बचा और बाकी का फंक्शन वैसा, प्लस में आपके एन। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर एक्स और एक्स आपके सेम आधार है, तो यहाँ पर क्या घातें जुड़ जाती है, तो आपके एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा आपके, केवल एन बचता है, यहाँ पर ये 0 हो जाता है। अब ये आप समझ गए होंगे, एक्स की पावर एन एफ क्वेश्चन में वाई अपॉन एक्स, इतना फंक्शन आ गया। यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाता है आपके -y एक्स की पावर n-1। वो कैसे हुआ, अगर ये एक्स ऊपर आपके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, तो इसके साथ ये आपके जुड़ जाता है तो n-1 हो जाता है, और बाकी का जो आपका फंक्शन है वो वैसा को वैसा है। इससे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड मान लेते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक इक्वेशन तो कर ली कि एक्स डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स तो निकाल लिया, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल वाई। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि आपका अभी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या है, हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन टू y करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, डेल्टा जेड अपॉन डेल वाई, एक्स की पावर n को छोड़ते हैं और f फलन का जो आपका होगा f डैश हो जाता है y अपॉन एक्स, इसके अंदर का आंशिक अवकलन करते हैं तो वो आपके 1 अपॉन एक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या x हमारा अचर है, अगर हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें और ऊपर है तो यहाँ पर x क्या हमारा अचर है, इंटू में 1 अपॉन एक्स आपके आ जाता है। अब दूसरी बात कि अब हम फलन को छोड़ के अगर x का आंशिक अवकलन करते हैं तो आप सबको पता है x हमारे यहाँ पर क्या अचर है, क्योंकि यहाँ पर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 0। इसलिए मैंने केवल यहाँ तक का ही आपको सोल्व करा है, क्योंकि अगर हम उसके आगे का भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x दे रखा है। फिर उसके बाद में क्या है, x ऊपर जाते हैं x n-1 हो जाता है और f डैश y अपॉन एक्स आपके आ जाता है। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या आप सबको पता है, हमें y से यहाँ पर इंटू करना होगा, वहाँ पर हमने x से इंटू करा था, यहाँ पर हम y से इंटू कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पर भी हमें y से इंटू करना होगा, तो y x की पावर n-1 f डैश y अपॉन एक्स, जो कि हमारे क्या इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड निकाली और इधर इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर थर्ड को हमें प्लस करने पर, तो यानी x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आप सबको पता है वहाँ पर क्या आया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं -y एक्स की पावर n-1 f डैश y अपॉन एक्स प्लस में n एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड में, उसके बाद में प्लस में आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि यहाँ पर ये है। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये दोनों यहाँ पर हमारे सेम है, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में, तो ये क्या है आपके यहाँ पर कट जाती है, हमारे यहाँ पर क्या बचता है, केवल ये वैल्यू बचती है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, ये वैल्यू हमारे यहाँ पर बच जाती है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कह सकते हैं, एक बार आपको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोबारा दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी ये वैल्यू है एस की पावर n f क्वेश्चन में y अपॉन एक्स, ये हमारा क्या है जेड है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा होगा। जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मानी थी, जो कि हमारा समघात फलन का क्या होता है सूत्र होता है, उसके अनुसार ये हमारा क्या है जेड है। तो हम यहाँ पर एन के साथ यहाँ पर क्या लगाते हैं, जेड लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही तो क्या है हमारी यूलर थ्योरम है, यानी आइलर प्रमेय, और ये हमने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से प्रूव कर दिए। बस ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस भी आने वाले, जिस तरह हमारी ये थ्योरम है उसी प्रकार के हमारे क्वेश्चंस भी आने वाले बहुत शानदार। जैसे कि आज हमने फर्स्ट डिग्री का आपको करवाया है यूलर थ्योरम का फॉर्मूला, अब हम कराएंगे आपको सेकंड डिग्री का यूलर फॉर्मूला भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में पूछा जाता है। इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो आज का है ये कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाता है आपके समघात फलनों के लिए आइलर प्रमेय का कथन लिखते हुए उससे सिद्ध करना है। तो कथन भी हमने आपको बता दिया, यानी स्टेटमेंट भी बता दिया और प्रूफ करना भी आपको बता दिया। ये केवल का एक था फर्स्ट ऑर्डर का। अब हम बताएंगे सेकंड ऑर्डर के लिए आपका आइलर प्रमेय यानी यूलर प्रमेय। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एंड स्क्रीन पे भी आपको लास्ट में दिख जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। और हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छे वीडियो यहाँ पर बना पाए।